हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। चर्चा ऑन एजुकेशन की अगली कड़ी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक पॉपुलर टीचर आनंद सर। चलिए इनसे जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या होगा, इनकी जर्नी कैसे यहाँ तक पहुंची, थोड़ा सा देखते हैं। आनंद सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। और आपके जितने भी द वॉइस ऑफ रोहतास के व्यूअर हैं सभी को धन्यवाद। सभी को ये मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों के एरिया में जो अमित त्रिपाठी सर हैं ये बहुत एक सराहनीय काम कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे सर आप छोटा सा परिचय के साथ, चूंकि हम तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक छोटा सा परिचय के साथ अभी तक की जो जर्नी रही है, चूंकि आप एक मेंटोर हैं, टीचर हैं, तो थोड़ा सा शेयर करिए उन बच्चों के लिए। देखिए, मेरा नाम पड़ेगा आनंद सर, जो कि मैं अभी एक छोटे से एरिया में रह करके, जो गुड़ारी है रोहतास जिला का, विक्रमगंज के बगल में गुड़ारी, मैं यहाँ पर कोचिंग चलाता हूँ। जो हम लोगों की ये एजुकेशन की जो बात होती है ये बहुत ही अलग तरीके से है। अभी हम लोग का एरिया जो है एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ भी है, और इसमें हम लोगों को बहुत आगे मेहनत करना पड़ेगा। टीचर के साथ साथ जितने भी बच्चों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि जो लाइफ जर्नी के लेकर के, तो मैंने अपना जितने भी प्रारंभिक स्टडी का बात कर रहे हैं तो गया एरिया से किया, और उसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा जो राजस्थान में है वहाँ से रेजोनेंस से अपना जो प्रिपरेशन किया था। तो ऐसे तो मैंने वहाँ पर जो मेंस है वो क्वालिफाई हो चुका था, बट जो एडवांस है वो क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैं जब वहाँ से वापस आया, घर आया, तो कुछ जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके कारण मैंने पुणे में जाकर के कुछ महीनों के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया। बट मुझे लगा कि जो मैं अपनी स्टडी को, अपने जो नॉलेज है, मैं उसको दबा करके मैं प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा हूं। इसलिए मैं वहां से वापस आकर के मुझे लगा कि अपने एरिया में, इस देहाती एरिया में जहां आज स्टडी के लेकर के, नॉलेज के लेकर के बहुत अभाव है, चाहे अज्ञानता इस अभी क्षेत्र में है, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आकर के अपना कुछ स्कूल के सपोर्ट से, कुछ लीडर के लोगों के सपोर्ट से मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट टाइप पर डाला और यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया। सर, शुरुआत में ऑन एवरेज कितने बच्चे रहे होंगे और आज की क्या स्थिति है? सर, जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था पढ़ाना, लगभग उस वक्त मेरे पास मात्र 4 बच्चे थे। कुछ लोगों ने कहा भी कि इस बच्चे को मात्र 4 बच्चे पढ़ाते हो, पढ़ाने से क्या फायदा होने वाला तुमको। तो मैंने कहा कि अभी 4 ही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आज अगर बात करते हैं तो आज लगभग मेरे पास 400 से 500 के लपेट में बच्चे हैं। ये तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट है सर। आपकी जर्नी सुनेंगे बच्चे तो बिल्कुल प्रभावित होंगे। हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर कि अगर आज के जो बच्चा है, अगर विदाउट ट्यूशन, क्योंकि आप तो कोचिंग में है, वो तो एक बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपके लिए कह लीजिए या बच्चों के लिए, लेकिन विदाउट ट्यूशन बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि उसे ट्यूशन की जरूरत ना पड़े? साथ में अगर जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए ट्यूशन मतलब किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, आज तो जो ट्यूशन हो गया सर, ट्यूशन कोचिंग हो गया, वो बिजनेस के सेक्टर में चला गया। पहले के लोगों से हम लोग कहते हुए सुने हैं कि जो ये कोचिंग ट्यूशन वगैरह होता है ये बच्चों को बस सपोर्ट करने के लिए होता है। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है और सेल्फ स्टडी करते समय उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सपोर्ट करने के लिए होती थी ट्यूशन। लेकिन आज जितनी भी हो रहा है वो कोचिंग ट्यूशन के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, बट बच्चे अगर आप आज भी अपने मन से सेल्फ स्टडी करते हैं, पूरी मेहनत से सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आज वो हर चीज मतलब कि हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो आईआईटीएन भी होते हैं, आईआईटीएन टॉपर्स भी होते हैं, उनका भी एक, अगर आप जब उनका सुनेंगे
जो अपने बताते हैं अपना लाइफ मतलब स्टोरी बताते हैं, तो उसमें बताएंगे वो कि सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों के लिए, जो आजकल के बच्चे थोड़ा कम कर दिए हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है सर। और उसके लिए थोड़ा चाहिए कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आज मैं बताऊं सर कि एक जब पेरेंट्स अगर मार्केट में उस बच्चे को कपड़ा दिलाने जाते हैं तो उस दुकानदार से मोल भाव करते हैं, जो मात्र 1,000 का अगर कपड़ा खरीद रहे हैं तो उस दुकानदार से मोल भाव करेंगे कि आप 100 कम ले लो, 50 कम ले लो, 200 कम ले लो। बट वो अपने बच्चों को जिस टीचर के पास भेजते हैं पढ़ाने के लिए, जिससे उस बच्चे की लाइफ निखरने वाली है, कभी बहुत कम ही ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि उस टीचर से मिलते हैं और ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे में कोई डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज बहुत सारे अभिभावकों में भी कमी है जो कि हम लोग के एरिया के बच्चों को डेवलप करने में रोक रहा है। तो मैं अभिभावक गण से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वो अपने बच्चे को सपोर्ट करिए और वो मतलब कि जिस कोचिंग में पढ़ता है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, जिस स्कूल में पढ़ता है, उसके टीचर से भी कंसल्ट करें, कनेक्ट हो, जिससे वो अपने बच्चे के लिए कुछ समझ सके कि उसकी मतलब विकास किस तरह से हो रही है। देखिए जो आपका क्वेश्चन एक रहा इसमें कि विदाउट ट्यूशन, जो बिना किसी इंस्टीट्यूट के बच्चे कैसे अपना मतलब तैयारी करें, तो देखिए सबसे बड़ा इसमें होता है जो सेल्फ स्टडी होता है। अब सेल्फ स्टडी करने के लिए भी एक रूल होनी चाहिए, एक रूटीन होनी चाहिए, किस तरह से हम पढ़ाई करें। अगर बच्चे चाहें कि अपने सारे सब्जेक्ट को एक रूटीन वाइज बांट करके अगर स्टडी करते हैं तो बिल्कुल सही से वो तैयारी कर सकते हैं। और उनके लिए कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं जिसके मान लीजिए कि फैमिली मेंबर में कुछ ऐसा पर्सन नहीं हो जो उनको सही सपोर्ट कर सके, गाइड कर सके, या उनके जो माहौल है उस एरिया का अगर वो सही नहीं है तो थोड़ा मतलब उनको ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। बट सबसे बड़ा चीज काम करता है बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी होता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी अगर आप करते रहते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई ट्यूशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और आप चाहेंगे सेल्फ स्टडी के दम पर तो अच्छे से अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, करियर को जा सकते हैं। सर ने तो बहुत अच्छा बताया कि सेल्फ स्टडी और रिवीजन बड़ी मस्ट है। आप जो पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करें और वो एक वीकडेज में अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं कि हम किस दिन रिवीजन करेंगे। बाकी दिन तो आप सब्जेक्ट पढ़िए, कॉपी नोट्स बनाइए, उसका एक बेनिफिट होता है। चलते हैं आगे, सर से पूछेंगे कि सर स्कूल लाइफ में बच्चों के और पेरेंट्स के लिए क्या आप सजेशन देंगे क्योंकि इस चीज को वो कंटिन्यू करें, और अभिभावक की एक क्या भूमिका होनी चाहिए, एनवायरमेंट बने कि बच्चों का डेवलपमेंट ज्यादा हो, बेहतर हो। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा जो स्कूल लाइफ होता है, स्कूल लाइफ सभी का जो स्कूल लाइफ होता है थोड़ा सा एक अलग लाइफ होता है। बच्चे तो चाहते हैं कि हम उतना, सारे बच्चे नहीं चाहते कि हम पढ़ाई करें, कुछ बच्चे टाइम पास करते रहते हैं। अब उसमें ये अभिभावक को कम से कम ये चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो सही से अपने स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, घर पर जो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि एक अच्छे व्यक्ति से मुझे एक बात समझ में आया था, बता रहे थे मुझे कि जो स्कूल हो या कोचिंग हो सर, वो मात्र बच्चों को 25% ही नॉलेज देता है। इस देखिएगा बड़े बड़े होर्डिंग पर लिखा रहता है कि 100% सक्सेस की गारंटी। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं ले सकता सर। मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ पढ़ने के लिए मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। 25% जो होता है वो शिक्षक हो, जो स्कूल हो या कोचिंग हो देता है सर। उसके बाद जो 25% होती है वो अभिभावक अपने घर के माहौल पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कैसे फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है और वो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है उसके आसपास का माहौल कैसा है। अब 25% जो होता है उस बच्चे के अपने सेल्फ स्टडी रिवीजन पर होता है। कि मान लीजिए कि आज पढ़ा कर कोई टीचर कुछ भेजे, अब वो रिवीजन नहीं कर रहा है तो फिर वहां दिक्कत है। तो 25% उसका रिवीजन पाया, हो गया 75%। अब 25% जो होता है सर वो हम लोग के एज पर भी डिपेंड करता है। आज आप क्या देखिएगा
जो बिहार सरकार में ये जो साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, 10,000 का वो पास होने पर योजना है, उसके चलते बच्चे, बहुत कम एज के बच्चे ही 10th क्लास में ऐड चले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है ना कि कम से कम बच्चा को जाएगा तो स्कूल के पैसे, उसमें जो साइकिल का पैसा तो मिलेगा कम से कम उस स्कूल से। इसके चलते वो कम एज में ही बच्चा वो 10th क्लास में पहुंच जाता है, 12th क्लास में पहुंच जाता है। तो जो नॉलेज के लिए एज भी कुछ मायने रखता है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग कि आज हम लोग जब अपना स्टूडेंट लाइफ में थे, 10th क्लास में थे, तो हम लोग को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। बिल्कुल। लेकिन आज वही हम लोग जैसे 12th क्लास में चले जाइएगा तो फिर नहीं प्रॉब्लम होता है। तो ये एज मैटर भी करता है सर, और फैमिली मैटर भी करता है कि आपका फैमिली का माहौल कैसा है। तो फैमिली को चाहिए कम से कम कि अपने बच्चों पर केयर करें, माहौल सही दें उसको। ठीक, ये तो सर का सही कहना है कि आप एक इन्वायरमेंट जो है एजुकेशनल और पॉजिटिव बनाए रखें, ये गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है। और बच्चों को तो बिल्कुल अभी बचपन में समझ में नहीं आता है, बाल्यकाल अवस्था जो होता है, क्योंकि एक वीडियो मैंने डाला हुआ है संस्कृत भाषा को लेकर, वहां भी आचार्य जी ने यही बात बताया है कि इन्वायरमेंट बनाना ही आपको पड़ेगा अगर बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कराना है, कैरियर ग्रोथ कराना है तो। सर एक चीज और बताइए हमें कि चूंकि आप साइंस और मैथ के टीचर हैं, तो साइंस और मैथ को लेके बच्चों को कैसे प्रिपेयर किया जाए, किस तरह से उसको देखे, ताकि उस बेस को मजबूत करेंगे तभी तो हायर स्टडीज में ये काम आएगा। साइंस और मैथ का रोल बहुत ज्यादा है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैथ और साइंस का तो रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आगे चल करके अगर आप किसी भी तरह से कंपटीशन वगैरह या किसी तरह का हम लोग सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर मैथ का अहम भूमिका होता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि जो मान लीजिए कि अभी जो सेक्टर होता है, इनिशियल सेक्टर जो होता है, अच्छे से रिजल्ट अचीव करना होता है हम लोग को, और उसके लेकर के फिर अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए उसके लिए। तो मैं बताता हूँ बच्चों को कि पर डे आप कम से कम जब मैथ सॉल्व करते हैं तो हर चैप्टर से एक एक मैथ सॉल्व करें, या 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, एक एक मैथ हर चैप्टर से सॉल्व करें। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है सर, जब हम लोग एक चैप्टर को लेकर बैठते हैं, मान लीजिए मुझे नॉलेज है और मैं एक चैप्टर को लेकर के सॉल्व करने बैठा, अगर आपको मैथ में 15 चैप्टर है तो एक एक करते 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 आपको अंतिम चैप्टर पहुंचने में 15 दिन लग जाएगा, जिससे पहले चैप्टर का मे भी कुछ जो टॉपिक आप भूल सकते हैं। इसलिए मैं बताता हूं कि आप पर डे एक एक मैथ का क्वेश्चन हर चैप्टर से टच करें, ताकि आपको सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उसी प्रकार से साइंस करें कि साइंस के भी एक एक दो दो क्वेश्चन हर चैप्टर से टच करें, ताकि वहां से क्वेश्चन आपको कंसेप्ट है ना सबके साथ क्लियर रहे। ये एक हम लोग को लास्ट समय में तैयारी करने में बहुत सपोर्ट करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहेंगे सर अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, चाहेंगे कि जो कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें तो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसका कैसे करेंगे? प्रैक्टिस तो हो गया, प्रैक्टिस के बाद उसको कैसे तैयारी करेंगे कि उसको देखा जाए आगे की ओर? देखिए हम लोग जो पहले मैं एक पिनाइकल क्लासेस के माध्यम से कंपटीशन क्लास भी पढ़ा रहा था। अच्छा। देखिए होता क्या है सर कि जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव कहीं कहीं का पॉइंट काट के निकाल लिया जाता है। अब उस जो थ्योरी होता है और उस पूरी थ्योरी को, पूरे कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में रखते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अपने आप निकलने लगता है। ठीक है, अब रही बात जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा। अगर जितनी अधिक से अधिक आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सर रिवीजन ही एक ऐसा चीज होता है कि जो हम लोग को सारे नॉलेज को एक साथ कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, तैयारी करने के लिए रिवीजन बहुत मस्ट होता है और सेट प्रैक्टिस बहुत मस्ट होता है। सेट प्रैक्टिस जितना अधिक होगा तो बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हर सब्जेक्ट का एक सेट प्रैक्टिस निकालें और उनमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। जो आपके कोचिंग का हो या कहीं का हो, टेस्ट के माध्यम से निकला हो, चाहे आपका जो मिड टर्म टेस्ट हो स्कूल का या सेंटअप टेस्ट हो, तो उन सभी का, या प्रीवियस ईयर का जितने बहुत सारे क्वेश्चन सेटअप मिल जाते हैं, तो उन सभी का आप प्रैक्टिस करें, जिससे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सर क्लियर हो जाता है। सर का कहने का मतलब है जब तक प्रैक्टिस नहीं, जब तब तक कोई आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस बड़ी मस्ट है एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो
या संस्कृत, ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस मस्ट है। चलते हैं सर, मैं चाहूंगा कि इतने साल का कैरियर है, शुरुआत तो आपने जर्नी ब्रीफ में बताया ही, तो उस अनुभव से आप बच्चों के लिए क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, गार्जियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी तक के जो मुझे अनुभव हुआ है, क्योंकि भी हम लोग का लगभग 5-6 साल का लाइफ हो गया पढ़ाते समय इसमें, एजुकेशन में, तो इसमें जो मेरा अनुभव है, मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस के बल पर खुद से मेहनत करना स्टार्ट करें, और जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर ऐसे ही होते हैं कि पेरेंट्स से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब उनके घर में कोई नशा करने वाला है, कोई उनके घर में अशब्द बोलने वाला है, तो उससे भी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालें, पूरे उस पर मेहनत करें, और अधिक से अधिक आप अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल करें। देखिए, आप इस जो वॉइस ऑफ रोहतास चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सा मोटिवेशन मिलते रहेगा, आपको गाइडलाइंस मिलते रहेगा, और ऐसे ही मोटिवेशन को, चाहे गाइडलाइंस को अपने लाइफ में लाने के लिए सर के चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि जब तक रिवीजन नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं। इस चीज को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।